हेलो यूएन, हेलो माधव। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इस दीपदीप 23। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहे हैं 11। हम दिल्ली कैंट से जा रहे हैं बाबा नीम करोली टेम्पो ट्रैवलर में। बाबा नीम करोली है नैनीताल से थोड़ा आगे का रास्ता। क्या है, काठगोदाम में हम थोड़ा पहुंचेंगे। अभी हम आई गेस 11:15 के बाद निकले हैं। अब देखते हैं सुबह कितने बजे पहुंचते हैं और आपको मैं जहाँ जहाँ रुकेंगे स्टॉपेज वो सब दिखाऊंगी। पहली बार है जो हम जा रहे हैं टेम्पो ट्रैवलर में। सो गाइज, ये हमारा टेम्पो ट्रेवलर था। ये बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था। इसके ड्राइवर बहुत अच्छे थे और हमें इस रास्ते पता भी नहीं चला कि कब हम इतनी जल्दी पहुंच गए। दिल्ली कैंट के थ्रू क्या बताऊं? गाइज, जो हमारी टेम्पो ट्रेवल ड्राइव कर रहे थे, जो ड्राइवर थे, उनने कभी भी बीच में इंटरफेयर नहीं किया। हमने अपने अकॉर्डिंग भजन चलाए, गाने चलाए। उन्होंने बहुत ही सेफली ड्राइव किया और आगे आगे बहुत धुंध थी, वो भी मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टॉपेज और यहाँ रुकते ही हमने अपनी अपनी जैकेट्स वेयर की, क्योंकि दिल्ली से निकलते ही बाहर मौसम बहुत ही ठंडा था। तो अभी बज चुके हैं 12:30 और हम पहुंचे हैं शिवा ढाबा। ये कहाँ पे है शिवा ढाबा? कहाँ पे है? ये है फतेहपुर हापुड़ में है शिवा ढाबा। आप देख सकते हो मेरे पीछे भी शिवा ढाबा आपको दिख रहा है। लगेगा 5 से 6 घंटे और लगेंगे। 12:30 का टाइम है और हम है शिवा ढाबा पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका यहाँ का जो अंदर इंटीरियर है बहुत ही हाइजीनिक है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मैं आपको दिखाती हूँ। शिवा ढाबा आप जरूर ट्राई कीजिए। इनका खाना बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था रात के अकॉर्डिंग वो भी बहुत सेफ था। सो यू कैन ट्राई। और अब आती है चाय की बारी। सो कहाँ हो चाय लवर्स, जल्दी जल्दी फॉलो सब्सक्राइब करो यार। सो मिरर दिखे और सेल्फी वीडियोस ना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो हम बैठ चुके हैं वापस अपनी टेम्पो ट्रेवलर में और सफ़र फिर से शुरू हो चुका है। अब आप देखिए धुंध कितनी ज़्यादा है। भाई सल्यूट है ड्राइवर्स को जो इतनी हैवी फॉग में भी ड्राइव करते हैं। अलग अलग मौसम, जैसे बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, ड्राइव करना अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जो आपके साथ मतलब ट्रेवल कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी बात है भाई। सल्यूट टू हैवी ड्राइवर्स, लिटरली सल्यूट। एक नंबर रूट, उसके साथ इतना अच्छा वेदर, मतलब कॉम्बो मिल गया हमें। बहुत ही अच्छा हमारा ये ट्रिप रहा, बहुत ही अच्छा हमें वेदर मिला। और ये जो रूट आप देख रहे हो, जो है ट्रैक देख रहे हो, मतलब इतना प्यारा लग रहा था देखने में विंडो से, मतलब मजा आ गया था हमारे ट्रिप का। सो अब हम आ गए रेलवे स्टेशन काठगोदाम के। भीड़ का अनुमान आप यहीं से लगाना शुरू कर सकते हैं कि भीड़ ऑलरेडी बहुत है। हमें टेम्पो ट्रैवलर खड़ी करने की भी जगह बहुत आगे मिली है। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। अब सुबह के हो गए हैं 6:30 और हम सुबह के बज चुके हैं 6:30 और हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की वीडियो। सो अभी आप देख रहे हैं जो ये माहौल बहुत ही प्यारा था। ये बहुत शांत है, बट हमसे भी ज्यादा कुछ समझदार है जो आते ही लाइन में लगना, मतलब फ्रेशन अप होकर लाइन में लग चुके हैं। अभी मैं आपको आगे लाइन भी दिखाऊंगी। लाइन ऑलरेडी लगनी शुरू हो गई थी। अभी सिर्फ टाइम हुआ है 6:30 और भीड़ आपको मैंने दिखाई नहीं। लाइन बहुत आगे तक जा चुकी है और इस चक्कर में हमें रूम्स भी नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं है। सो काफ़ी आगे जाके हमें रूम्स मिल पाएंगे। तो अभी हम जा ही रहे हैं आगे, दिखाती हूँ आगे आपको दर्शन कैसे होते हैं।
आगे जाके सीढ़ियाँ नहीं आनी है। यहाँ हमें रूम मिला है यहाँ। अरे नहीं आएंगे यार, चलो तो। हमें रूम बहुत 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 ज़्यादा आगे मिला है और रूम का ट्रैक भी मैंने आपको दिखाया, बहुत ही अलग है, बहुत। तो हमने स्टे नहीं करना था, हमने सिर्फ 1 आवर के लिए वॉशरूम्स हायर किए थे, सिर्फ रेडी होने के लिए। यहाँ पे आपको ऐसे पर पर्सन के हिसाब से मिल जाता है, लाइक 100 रुपीज़ पर पर्सन, 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम 10-11 मेंबर्स थे, तो हमें 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से रूम अवेलेबल हो गया। रूम नहीं है, एक तरीके का वॉशरूम, आप रेस्ट रूम कह सकते हैं। हमने सिर्फ नहाया धोया और अब रेडी होकर हम निकल रहे दर्शन की लाइन के लिए। तो हम दर्शन की लाइन में देखते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है। वैसे तो आज सैटरडे है, सारे कह रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा क्राउड होता है। 100 रुपीज़ में हमें प्रॉपर गर्म पानी दिया गया, ठीक है। हम अच्छे से रेडी हो गए, अब हम निकल रहे हैं दर्शन की लाइन के लिए। सो चलिए आगे। अच्छा ठंड है, बहुत ठंड है। आपको मजा आ रहा है? नहीं आ रहा। सो यहाँ देख के ऐसा लग रहा है चलो पहाड़ों से बुलावा आया है, और बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है। मतलब जब हम पहुंचे थे बहुत ठंड थी, अब धूप निकलनी शुरू हो चुकी थी। यहाँ जगह जगह ग्रीनरी थी, जगह जगह प्लांट्स है, मतलब लिटरली 0 पोल्यूशन। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप समझ सकते हो भाई बिना पोल्यूशन के क्या मजा आता है। खुद तोड़ा है, वाह। सो अभी हम मत्था टेक के बाहर आ चुके थे। मैंने उसके बाद वीडियोस शूट करना शुरू किया, बिकॉज मंदिर के कुछ रूल्स होते हैं कि आप अंदर वीडियोस फोटोज नहीं बना सकते। सो बाहर आके मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं। ये देखिए बाबा के सेवक, और अंदर बहुत ही प्यारा ऑरा था, मतलब बहुत अच्छा मजा आया अंदर जाके। इतने अच्छे दर्शन हुए लिटरली कि मजा आ गया। हमने जो प्रसाद लिया था वो हमने चढ़ा दिया, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमें कुछ सेकंड्स भी मिले बैठने के लिए। हम सबके दर्शन हो चुके हैं और दर्शन बहुत 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 अच्छे हुए। भीड़ थी बट लाइन चलती रहती है। यहाँ का सिस्टम बहुत मैनेज बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो लाइन कंटिन्यू चलाते हैं। अभी हम खड़े हैं क्लॉक रूम में। यहाँ सबके बैग्स वगैरह, लगेजेस वगैरह यहाँ आप डिपॉजिट करवा सकते हो जब तक आप मत्था टेक के आ रहे हो। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, दर्शन बहुत 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 अच्छे हुए हैं। यहाँ का सिस्टम, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही सुपर है, बहुत ही बेस्ट है। लाइन बहुत लंबी थी बट ये चलने दे रहे हैं सबको ना, ऐसे वेट नहीं करने दे रहे। और यहाँ पे बहुत ठंड थी, यहाँ पे बहुत ठंड थी। अब यही क्लॉक रूम में ही आपको प्रसाद मिल जाएगा, पेड़े का डब्बा, वो जितनी भी आपकी हाँ इधर शूज वाले ने क्रॉक है, उधर ही सामने इधर है। हाँ, वहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आपको लगता है 100, 50, 200, मतलब जो भी अमाउंट है वो आप ले सकते हो। फिर आपको प्रसाद में रिटर्न में आपको चने का प्रसाद भी मिलेगा। फिर जब दर्शन होंगे ना, दर्शन बाबा जी के, फिर मिल जाएगा। हाँ, मत्था टेकने आते हो तो आप अपने साथ कंबल का एज अ प्रसाद लेके आते हो। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, बहुत सारे बंदर हैं। सो अब हम यहाँ से वापस की तरफ जा रहे हैं। जो हमने यहाँ के देखा, यहाँ पे सिर्फ लड्डू और कंबल का प्रसाद चढ़ता है, और कंबल भी जो आप चढ़ाते हो वो छुआ के आगे बाबा तक ले जाके वो आपको रिटर्न कर देते हैं। उसको फिर कंबल को आपको घर पे रखना है, उसकी पूजा करनी है, और उसको जितना हो सके मतलब साफ़ और शुद्ध पवित्र जगह पे ही आपको रखना है। सो आप देख रहे हो जब हम सुबह आए थे बहुत 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 ज़्यादा ठंड थी। अब हम जब जा रहे हैं तो उतनी ही तेज़ धूप भी हो गई है। सो आपको पीछे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, आप आवाज़ से ही सुन सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि कितना ट्रैफिक था। और फिर भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो भाई अगर बाबा बुलाए और दर्शन अच्छे हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। अभी तो ये मैंने लाइन बहुत पीछे से देखनी शुरू की थी, वीडियो बाद में बनानी शुरू की, तो इतना लंबा ट्रैफिक था, इतनी देर तक भाई ये लोग कहीं नहीं हिलते जल्दी से। अभी हम ना 10 तक फ्री भी हो गए थे, दर्शन करके, फ़ोटोज़ क्लिक करके, सब कुछ करके। मतलब अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, स्टक हो चुका है सब कुछ। तो अगर इफ़ आप प्लान कर रहे हो बाबा नीम करोली पे आने का, तो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हम इसके बाद जा रहे हैं बोटिंग के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? बोटिंग।
पूरी रात ट्रेवल करने के बाद सुबह जल्दी जल्दी मत्था टेकने के बाद अब मैं इतनी थक चुकी थी कि अब मुझे ऐसा हो रहा था भाई 10-15 मिनट लेट ने तो जब तक नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुंचते तो मैं अब आराम करने लग गई थोड़ी देर कहीं। सो अभी हम रुके हैं भीमताल लेक पे, यहाँ हम सब करेंगे बोटिंग। हमारा थर्ड एक्सपीरियंस है आई गेस, और कुछ लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि भीमताल में आपसे कितना पे लेते हैं और क्या रहता है। आराम से चलिए, सपोर्ट ले लिया सैंडल लगी हो गया। ओए एक चल मत हो यार यार इधर 128 फुट कह रहा है ओए यार बोर्ड और करा लंदे मैं कह रही थी 128 फुट ऐसे कुछ चाचू तो रखो कर दो पानी का फील है, जोर दी कर लो यार मेरे। सो जो अभी आप पीछे भीमताल लेक देख रहे हो, ये देखने में बहुत छोटी लग रही होगी बट बहुत ही लंबी लेक थी। ये कहाँ से शुरू होती है, इसका एंड कहाँ था हमें नहीं पता लग रहा था। तो इतनी अच्छी राइड रही हमारी, बहुत अच्छी। ऊपर से धूप और हल्की हल्की ठंडी हवा, तो हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब पहुंच गए थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, पानी में डालोगे जीत जाएगी, सारा पानी पी जाएगी, फिर मर जाएगी। भीमताल में हम कर रहे हैं बोटिंग। यार उनकी ये पेडलिंग वाली बोट है हमारी, पर पर्सन आया है 100 to 150 के बीच में। और ये कितना कह रहा है? 550 नहीं 128 128 फुट ये गहरा है अंदर। पहले एक बार हम पानी में उतर गए थे बट विदाउट लाइफ जैकेट्स। अब हम दोबारा पीछे गए, लाइफ जैकेट्स पहन के आए, उसको झाड़ के आए। आपके साथ कौन कौन है? मैं, मेरी दीदी जी, आंटी दीदी जी, मेरा बब्बा। यार इन्होंने मेरे को पागल होने ना लाइफ ड्रेस नहीं बनाई, इन्होंने मेरे को अभी भी नहीं बनाई। पति परमेश्वर, जीजा जी झाड़ झूड़ के पहने अच्छी तरह। फिर ये देखो ये कैसे होगा? ये कैसे बैग ही नहीं होता है मेरे में। मैं कैसे होंगी? बैग ही नहीं होता। आ जाओ इधर आ जाओ। ब्रेक भी नहीं लगती है, ब्रेक नहीं लगती। सो हो रही हमारी दूसरी बोट, हमारे पार्टनर्स वहाँ दूर बैठे हैं हमसे। बनाई फोड़ो सारा व्यू आवे पीछे। यार चला लो यार, हिलाना मत प्लीज। कैसी चलानी चाहिए इन लोगों को? स्लो। वहाँ बोलो कैसे स्लो चलाओ, बोलो स्लो चलाओ अरे बात नहीं तो भागेगी नहीं, स्लो चलाओ। पहले ऐसे बोल रहे थे आप। वो देखो पैराशूट और उधर ही है कि नहीं सारे लगभग। अब हमने स्टॉपेज लिया है, अरे मैगी, पहाड़ों पे मैगी अलग ही इंजॉय। सो भीमताल लेक से निकल के कुछ ट्रेवल करके आगे आके हम यहाँ हमने अपना अगला स्टॉप लिया था, जो कि था राजा जी होटल। और ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम यहाँ चाय स्नैक्स वगैरह के लिए रुके थे। कुछ ड्राइवर भी थक गए थे ड्राइव कर करके, और हमें भी कुछ रेस्ट लेना था तो हम यहाँ रुके थे। ओवरऑल ये भी बेस्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही बढ़िया माहौल था, मतलब बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए। और इसका यहाँ का भी खाना लिटरली सो अगर बाकी फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया जाए, वॉशरूम्स लाइक, तो वो भी बहुत बढ़िया थे। उन्हें स्टाफ अंदर रखा हुआ था जो साथ ही साथ क्लीनिंग कर रहे थे, उन पे पूरा ध्यान था। हम राजा जी होटल से भी निकल रहे हैं। यहाँ के भी वॉशरूम्स, खाना बहुत अच्छा था। वॉशरूम्स बहुत हाइजीनिक थे। यहाँ का खाना, हमने पकौड़े ऑर्डर किए थे, वो भी बिल्कुल ऐसे थे, नॉन ऑयली एकदम, और सब कुछ फैसिलिटी वाज टू गुड। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए यहाँ रुके थे राजा जी होटल पे। यहाँ का भी जो हमने ब्रेक लिया है बहुत अच्छा रहा। जैसे शिवा ढाबा का रिव्यू बहुत अच्छा था वहाँ का। सो दोबारा से एनर्जेटिक फील करने के लिए मैंने भी ये टर्किश आइसक्रीम का गेम प्ले किया और उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से ट्रीट करा और बहुत ही मज़ा आया। सो दोबारा से मेरे अंदर एनर्जी आ गई। दोबारा से ब्लॉग शूट करने के लिए भी मैं बहुत अब थकी हुई थी, जैसे जिस हिसाब से पूरा दिन के बाद अब फिर से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मज़े में हो गई लिटरली। मुझे सारे चेयर कर रहे थे दिव्या, और मैं सबकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए मेरे हाथ में बिल्कुल आइसक्रीम नहीं आई, कोन नहीं आई। और जो मुझसे छोटे छोटे बालक थे उन्होंने आइसक्रीम पकड़ ली थी। भाई क्या हो रहा है, मतलब इतनी भी थकी नहीं हुई थी जिस हिसाब से मेरे साथ ये हो गया। कोई बात नहीं।
मतलब या तो बंदा बिल्कुल ट्रेंड था अपने काम में या मैं बिल्कुल लुल्लू थी कि मुझसे पकड़ा ही नहीं गया भाई। मतलब क्या कौन ऐसे पकड़ रही थी, मैं देखती रह गई और बंदा हाथ चले जाता था। मगर फिर भी मजा आया भाई। अभी मैं फिर छोड़ूंगी, मैं बहुत मतलब थकी हुई थी भाई, मैं और कुछ नहीं कह सकती अपने बारे में अभी। ये रास्ते में एक जगह थी, यहाँ पे हैंडमेड मूढ़े बनते हैं। काफी लोगों को पता होगा मूढ़े क्या होते हैं, तो ये बहुत ही क्वांटिटी में बनते हैं यहाँ पे। यहाँ था हमारा सेकंड लास्ट स्टॉपेज, शिवा ढाबा मामा यादव। यहाँ बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज थी, हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद हमने एक लास्ट स्टॉप और लिया, वो था चोटी वाला पे। वहाँ पे हमने डिनर किया क्योंकि उसके बाद घर जाने का किसी के पास हिम्मत नहीं थी बनाने की। फिर हम अपने घर पहुँच गए आई गेस 1-1:30 बजे के करीब, और बहुत प्यारे दर्शन हुए। किसी को कोई क्वेरीज हो दर्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।